और इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की। इसलिए समाज सेवियों का सम्मान 27/4/19 को किया जाएगा। 28 तारीख को 28/4/2019 को संत समागम का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी क्षेत्रीय संत, आसपास के संत पधारेंगे। साथ ही साथ जान राय टोरिया के महंत जी भी पधारेंगे। ऐसे अनेकानेक महात्मा वहां पर विराजमान होंगे और धर्म चर्चा होगी। और धर्म को बढ़ाने, धर्म को बचाने, धर्म में जो भी अन्यत्र कुरीतियां पैदा हुई उन विषयों पर चर्चा करके उनको संतों के समक्ष निवेदन करेंगे कि आप सब ऐसे कार्यक्रमों आयोजनों को बढ़ावा दें एवं करें अथवा करवावें, आदेश दें, जिससे राष्ट्र एवं समाज का हित हो सके। इस निवेदन के लिए 28 तारीख को संत समागम रखा गया। सप्तम दिवस 29 तारीख 4/2019 को हमारे बनारस के जो प्रमुख कलाकार हैं बनारसी घराना से, उनके द्वारा सायंकाल कथक नृत्य एवं स्पीड पेंटिंग का चित्रण होगा। कथक नृत्य का दर्शन, स्पीड पेंटिंग हमारे बनारस घराना के जो कलाकार हैं उनके द्वारा 29 तारीख को यह मुख्य आयोजन किया जाएगा। अष्टम दिवस 30 अप्रैल 4/2019 को हमारे बच्चों द्वारा अमर शहीदों की याद में बुंदेली कार्यक्रम एवं भजन संध्या का आयोजन है 30/4/2019 को। नवम दिवस पूर्णाहुति, पुराण ब्राह्म तथा सभी वेदों के दर्शन को करवा करके सायंकाल सभी प्रतिदिन तो वैसे भारत माता की आरती होनी ही है, उस दिन भव्य रूप में भारत माता की आरती और सबको ब्राह्म करना है। पुराण ब्राह्म एवं पूर्णाहुति का आयोजन 9 दिवस को किया जाएगा। 1 मई को जो आयोजन रखा गया है। 2 मई 2019 को यानी 10वें दिवस कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन एवं भंडारा प्रसाद का वितरण है। ये हमारे इस छोटे से कार्यक्रम की रूपरेखा थी। हनुमान जी की प्रेरणा से यज्ञ तो विशाल है, कार्यक्रम कभी छोटा नहीं, भगवान का काम है, उनका विशाल आयोजन है। यह रूपरेखा थी और 9 दिवस में जितने भी आयोजन रखे गए वह केवल और केवल शहीदों के लिए एवं सैनिकों के लिए, साथ ही साथ राष्ट्र प्रेम के लिए रखे गए। और मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इस निवेदन को स्वीकार करें, साथ ही साथ आप सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें इस आयोजन में। वैसे तो सफल धर्म काम हमेशा सफल ही होते हैं, धर्म के कार्यों में विघ्नता असंभव है, लेकिन हमने एक कहावत सुनी, एक होती है अच्छी सब्जी, एक होती है बहुत अच्छी सब्जी। एक बनती है अच्छी सब्जी, एक बहुत अच्छी सब्जी। तो यज्ञ है, अच्छा तो होना ही है, लेकिन आप सब अगर मिल गए और आप सब ने प्रयास कर लिया, छोटा छोटा सा आपका प्रयास बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप सबने प्रयास कर लिया तो यज्ञ तो होनी ही है, लेकिन बहुत अच्छी यज्ञ हो जाएगी। बस यही हमारा, जिससे बहुत अच्छी यज्ञ हो सके और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो सके। और सब लोग, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, आप सब तो एक ऐसे स्तंभ हैं मेरी दृष्टि से, दूसरे संत पत्रकारों को भी कहा जा सकता है, जो अच्छे हैं, जो सत्य पर चलते हैं, जो नैतिकता पर चलते हैं, जिन्होंने धर्म को पकड़ रखा है, वह पत्रकार भी संत के स्वरूप है। क्योंकि आपकी लेखनी अच्छाई और बुराई, व्यक्ति के प्रति समर्पित और व्यक्ति के प्रति जो है कुदृष्टि, ये दोनों भाव आपकी लेखनी और आपका दिखाना दोनों काम कर देती है। आप जिसे चाहो उसके प्रति व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को जो है कहां पहुंचा दो, समर्पित करवा दो अनेक लोगों को। और आप चाहो तो उसको कहीं भी बैठा हो उसको नीचे गिरा सकते हो। वो आपके अंदर सामर्थ्यता है, वो आपके अंदर लोगों के पास पहुंचने की जो क्षमता है। तो मेरी दृष्टि से मेरा भाव है कि आप सब अच्छे हैं और आप सब इस यज्ञ में, इस आयोजन में, इस देश के प्रति कार्यक्रम में आप सब जुड़ करके भागीदार बने, जिससे जन जन के लोगों तक यह आयोजन पहुंचे और यह कार्यक्रम पहुंचे और सबका कल्याण हो और सब लोग सजग हो और सब लोग जागरूक हो। हम तो एक छोटे से गांव से हैं, जैसे कि हमारे नारायण सिंह गांव साहब ने अभी आपको परिचय बताया, छोटे से गांव से हैं, बहुत छोटा गांव है गड़ा, वहां हमने जन्म लिया ब्राह्मण परिवार से।
और हमने वो स्थितियां भी साहब देखी हैं अपने जीवन काल में, भीख मांग करके अपने भोजन को पाया, परिवार को चलाया, और आज भी वही वृत्ति है भीख मांगने की। पर जीवन से जब से जन्म लिया उसके बाद जैसी बुद्धि में विवेक प्रकट हुआ गुरु कृपा से, संत कृपा से, तब से एक ही निष्ठा रखी कि जब तक स्तन में प्राण रहेंगे लोगों के प्रति परोपकार और देश के प्रति कार्य करते रहेंगे, यही हमारा भाव है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आजीवन जब तक जिएंगे, जब तक स्तन में श्वास है, तब तक हमारा एक ही भाव है कि लोगों का परोपकार होता रहे, लोगों का कल्याण होता रहे और हमारे देश का कल्याण हो। इसी भाव से हमने यह सब आयोजन रखा। और जो बागेश्वर धाम एक छोटा सा आश्रम है, कुछ बड़ा नहीं, छोटा सा आश्रम बना हुआ है हनुमान जी की प्रेरणा से। आप सब पधारना तो दर्शन करना, अद्भुत चमत्कारिक आश्रम है। चंदेलकालीन सिद्धपीठ है वह आश्रम, और चंदेलकालीन मूर्तियां आज भी पाई जाती हैं। वहां के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए, कहो तो आपके साथ साझा करूं। हमने उन सबको ऐसे अनुभव किया कि प्रातः काल बचपन में वहां कोई नहीं जाया करता था। गांव के बाहर आश्रम है, आप तो गए हैं, आप भी पहुंचे हैं शनिवार के दिन। तो गांव के बाहर आश्रम है, पहले जंगल हुआ करता था, उनका नाम है बागेश्वर, बागधन ईसड़ा सा बागेश्वरा। तो यह प्राण प्रतिष्ठा माना जाता है, दंत कथा है, ऐसा माना जाता है कि जो बागेश्वर उत्तराखंड में है उस समय की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ की है। उत्तराखंड के जो बागेश्वर हैं वहां उस समय की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ के बागेश्वर धाम सरकार की है। इतना प्राचीन मंदिर है। और पूर्व में 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले किसी भी प्रकार का कैमरा से अगर आपने फोटो खींची तो चित्र नहीं आया। और उस वक्त भी विदेशी लोग जुड़े थे, जो खजुराहो आते थे तो गांव में आया करते थे कभी कभी गांव में, तो उनके पास सुना था अच्छे अच्छे कैमरे होते हैं। तो लोग जो कुछ खजुराहो के शिष्य मंडल जुड़े थे उन्होंने बड़े बड़े कैमरे लाए और उनसे फोटो खींचने का प्रयास किया। ये मेरे आंखों देखा अनुभव है, पर उनकी फोटो नहीं आई। अब तो आने लगी। ये अद्भुत चमत्कार। दूसरा चमत्कार, खुदाई करने पर चंदेलकालीन मूर्तियां पाई जाती हैं। तीसरा चमत्कार, आप किसी भी प्रकार की लाइट की व्यवस्था रखो, ऐसी कोई 3 से 4 के बीच में, 2.5 से 4 के बीच में ऐसी कोई पराशक्ति आती है जो उजेला नहीं चाहती। कई बार हमने प्रयास किया बड़े बड़े बल्ब लगाने की, बड़ी बड़ी एलईडी, और यहां तक कि अंत में फिर सौर ऊर्जा का प्रयास किया कि चलो सौर ऊर्जा लगाएं। ये तो मान लीजिए लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, संसारिक जीव है, छोटी बुद्धि है, और संसार से बुद्धि लगाई और सौर ऊर्जा को लगवाया। तो ऐसी 2-3 दिन तो बढ़िया चली, और इसके बाद ऐसी उनकी क्या कृपा हुई कि आज भी पता नहीं कि फाल्ट है कहां, प्लेट फाल्ट हुई या उसका बल्ब खराब हुआ क्या खराब, आज तक पता नहीं। अंत में निकाल करके रख दी और फिर ऐसा संकेत और आदेश लगा कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का प्रयास ना किया जाए, किसी भी प्रकार का, और वहां पर कोई निर्माण भी नहीं होता। बड़ी मुश्किल से अभी आदेश लगा कि अब मंदिर का, हनुमान जी बाबा के सरकार के मंदिर का निर्माण आप कर सकते हैं, पर आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ। लाखों लोगों का जो है कल्याण हुआ, लाखों लोगों के सिद्ध हुए कार्य। तो वहां पर केवल कन्या भोज, आपका काम सिद्ध हुआ, 5 कन्या भोज करवा दीजिए, बस हो गया। और भारत का हो सकते हैं मेरी बुद्धि के अनुसार, पर मेरे मत अनुसार भारत का ऐसा मंदिर होगा जहां कोई दान पेटी नहीं है, किसी भी प्रकार का दान के लिए वहां ना एक भी दान पेटी है। जहां दरबार लगता, आप गए थे पत्रकार बंधु, आप आश्रम पहुंचे थे शनिवार को, दरबार में 1 से 1,500 लोग आते हैं दरबार में। जो दरबार में चमत्कार होते हैं, अनेकानेक चमत्कार होते हैं, और वहां पर आज तक भी किसी से 1 रुपए का शुल्क नहीं लिया गया, और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ चल रहा है। और यहाँ ऐसा भी नहीं, रोज 200, 150, 10, 20 लोगों का भंडारा, शनिवार को 200-500 लोगों की चाय, और हर वर्ष में एक बड़ा आयोजन। उसकी व्यवस्था कैसे हनुमान जी करवाते हमें भी पता नहीं, पर बड़े से बड़ा आयोजन हो जाता है और आय का कोई स्रोत नहीं, ना आपसे कोई शुल्क, ना कोई पूजा पाठ, और हम अपने जीवन का निर्वाहन, अपने माता पिता परिवार का निर्वाहन कथाओं के द्वारा कर लेते हैं। वहां से तो कुछ मिलना नहीं, तो कथाएं हो गई तो जो भी दक्षिणा मिल जाती, स्वीकार हो जाती, शिष्य जो भी स्वीकार करवा देते, दे देते, उसी से हम अपने जीवन का प्रयोजन, जीविका प्रयोजन के लिए कथा मात्र, एक जो है भिक्षा मात्र जिसे कह सकते हैं, जो भिक्षा स्वरूप मिलती है उसी भिक्षा स्वरूप से परिवार चला रहे हैं। लेकिन वहां का ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि कुछ आए भी नहीं, फिर भी सब कुछ चल रहा है। और उन्हीं की प्रेरणा से आदेश लगा कि आपको 1 माह की अज्ञातवास साधना करनी है।
बीच में आप सबने खूब उसको छापा था, अज्ञातवास की साधना को। तो उन्हीं की प्रेरणा से एक माए की इस दास ने आप सबके आशीर्वाद से एक माए की अज्ञातवास साधना की, और उन सबकी प्रेरणा से हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार की प्रेरणा से सबके कार्य सिद्ध होते हैं। तो मेरा मानना है एक ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम, एक ऐसा आश्रम जो वर्तमान में अद्वितीय है, वहां की दृष्टि से है तो अनेकानेक, सब जगह अनेकानेक चमत्कार हैं, अनेकानेक सबकी क्षमताएं हैं, और ये बात सत्य है, सबके अंदर अनेकानेक कलाएं अलग अलग प्रकार से होती हैं। तो उस आश्रम की भी अपनी एक अद्वितीय क्षमता, अद्वितीय पावर और अद्वितीय शक्ति कहा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार है, एक और सबसे बड़ा चमत्कार है बागेश्वर धाम का, जो वर्तमान में हनुमान जी की महाराज की कृपा से बड़ा लोगों में कौतूहल का विषय है कि शनिवार को जब दरबार प्रारंभ होता है तो हनुमान जी महाराज का जयकारा लगा करके, आप भी पहुंचे थे उस क्रिया में, लिख दिया जाता है कि आप क्या प्रश्न करेंगे। आपने उसको रिकॉर्ड भी किया था वीडियो में, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है। कई पत्रकार पहुंचे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बहुत से मीडिया बंधु वहां पहुंचे हैं। आपकी क्या प्रश्न है उसको लिख दिया जाएगा, वो जो संकेत देते वही लिखते, और हनुमान जी की कृपा से वो आप वही पूछेंगे। आपने अनुभव किया हो, सत्य हो अथवा असत्य, आप जान सकते हैं, आपने अनुभव किया, तो आप जो प्रश्न करेंगे उसको जो है लगभग वह लिख दिया जाएगा कि आपका ये प्रश्न होगा, ये कारण और ये निवारण है, आप ऐसा ऐसा करिए, ऐसा ऐसा करिए। ये वहां का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप सब साथ दें तो आप सबका इस धर्म कार्य में, उस धर्म तीर्थ में, उस धर्म क्षेत्र में अगर छोटा छोटा सहयोग हो सके तो जन जन तक उनकी महिमा, जन जन तक लोग उनके पास पहुंच सके, उनकी कृपा जन जन तक पहुंच सके, उसका काम आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये परम सत्य है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें भागीदार बने, इस कार्यक्रम में और सहयोगी बने, जिससे यह आयोजन और बागेश्वर धाम सरकार की महिमा जन जन तक पहुंच सके। इसलिए आप सबको हमने परेशान किया बुलाने के लिए, और इसीलिए आप सबको, हमारे नारायण सिंह दाऊ साहब से बैठक चलती रहती है, बैठते रहते कभी भी, तो आप बड़ा मार्गदर्शन